खबर है अलीराजपुर जिले से। अलीराजपुर में अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से हुई मरीज की मौत, परिजनों का हंगामा। आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर के जिला अस्पताल में इलाज की लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर व स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया व जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि राजावाड़ ग्राम पंचायत का एक युवक ताड़ के पेड़ से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे भर्ती किया गया। हालांकि डॉक्टरों व नर्सों ने सही समय पर इलाज नहीं किया, जिसके चलते आज सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल अपने समर्थकों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे व कलेक्टर से फोन पर बातचीत की। इसके बाद कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया व स्थिति का जायजा लिया। आदिवासी समाज के युवाओं ने अस्पताल में हंगामा कर ड्यूटी डॉक्टर व स्टाफ नर्स को तत्काल निलंबित करने की मांग की। महेश पटेल ने कलेक्टर से कहा कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो शव का दाह संस्कार मुख्यमंत्री के अलीराजपुर दौरे के बाद किया जाएगा। उन्होंने यहां भी कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले को उठाएंगे व सीएमएचओ को हटाने की मांग करेंगे। कलेक्टर ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ड्यूटी डॉक्टर व स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को रेड क्रॉस से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अलीराजपुर से राजू डावर की खास रिपोर्ट। बेटा क्या है पूरा मामला? जैसे मैंने अभी डॉक्टर से पूछा है सीएस से, उन्होंने बताया कि कल रात को जो गलती हुई है वो ताड़ से गिर गया था और उसकी पेल्विक बोन में फ्रैक्चर था और रात में उसको स्टेबल भी हो गया था। उसको हम लोग ने ग्लूकोज भी चढ़ाया होगा, लेकिन सुबह वह अकस्मात रूप से एकदम से कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण लोग जो उसके साथ आए थे उनमें भारी असंतोष था। उनका कहना था कि इन्होंने लापरवाही करी, रेफ़र नहीं किया और कल अगर रात में रेफ़र करते तो हम ले जाते हैं उनको इंदौर या बड़ौदा। और उनका ये भी आरोप था कि सिस्टर और जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने देखा नहीं और सिस्टर को बार बार रुलाने पर भी वो बैठी रही, आई नहीं। तो ये गंभीर घटना है, इसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मैंने आदेश किए हैं कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर और सिस्टर थे उन दोनों को हम निलंबित करेंगे और सीएमएचओ के खिलाफ भारी आक्रोश है इसमें। और मैंने पहले भी सीएमएचओ साहब को वार्न किया है और कई बार मैंने खुद ने भी अनुभव किया है। मैंने 1-2 बार गवर्नमेंट को मैं बता भी चुका हूँ कि सीएमएचओ साहब कई बार मादक द्रव्यों के सेवन किए रहते हैं ड्यूटी पर। तो ये मैं उनको पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को लिख के भेज रहा हूँ कि उनको यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करें या सीएमएचओ का चार्ज किसी पर। सर, लगातार जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी घटना घट रही है तो क्या डॉक्टर लापरवाह है या? नहीं, लगातार घटना घट रही है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो इस टाइप की आक्रोश हुआ है ये जब से मैं आया हूँ तब से दूसरी बार हुआ। इससे पहले एक बार लगभग 1.5 साल में एक बार पहले ऐसी घटना और हुई थी। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकतर जो मरीज आते हैं तो जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं। डॉक्टर प्रयास करते हैं कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके, फिर भी कई चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं रहती। तो ये कहना कि पूरी तरह से लापरवाही ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लापरवाही करी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेफर भी लगातार हो रहे सर, जबकि सभी संसाधन है, मेडिसिन है, डॉक्टर है। नहीं, सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, ये हम गवर्नमेंट को पहले भी लिख चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे भी कंट्रोल में नहीं है और वो शासन ही इसको देख पाएगा, तो हम उसके लिए शासन को रेफर करेंगे। सर को आर्थिक सहायता जो कि राजावाड़ से जो तार से गिर गया था और कल करीब 5 बजे के करीब यहाँ लाए और अभी हमारे को करीब 12-1 बजे मालूम पड़ा कि अभी उसकी डेट हो गई, क्योंकि लापरवाही पूरे अस्पताल की थी और उसमें हमने पूरा यहाँ पे जब तक ये डेट हो गई आज तक अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया और मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाकर अवगत कराया तो कलेक्टर साहब आए और हमने ये मांग की कि जो जिलाधिकारी है उसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और जो लापरवाही जो नर्स है जो डॉक्टर है उनके खिलाफ भी निलंबित कर उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। लापरवाही इतनी और यहाँ पे आए दिन कहीं न कहीं घटना होती है और घटना इतनी होती है मतलब जो कि ये तो हमारे को मालूम पड़ा, हमारे जेएस के जिलाध्यक्ष और हमारे मतलब सभी को
मालूम पड़ा तो हम सभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर आए और उन कलेक्टर साहब से मांग की, अगर ये जो जिलाधिकारी शाम तक अगर नहीं सस्पेंड होता तो कल हम मुख्यमंत्री के सामने धरना देंगे और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम अंतिम संस्कार परिवार वालों ने निर्णय लिया कि ऐसे अधिकारियों को अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो अंतिम संस्कार कल करेंगे हम मुख्यमंत्री के साथ, मतलब आने के जाने के बाद करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम गरीबों की हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं और एक यहाँ पे एक दलाल बैठा हुआ है जो वो कौन सा कार्ड बनाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाता है, अपने आप को मंत्री और सांसद प्रतिनिधि कहता है और मंत्री और सांसद को वो एक मतलब अभी ठेका भी लिया था। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो जिलाधिकारी ने यहाँ पे बिठा रखे हैं और पूरा अस्पताल उसके कहने पे चल रहा है और उसके खिलाफ भी हम तो मंत्री से मैं मांग करता हूँ, सांसद से मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाकर आपको ये बदनाम कर रहे हैं। और जो अभी एक सरकारी ठेका हुआ था हमने उसका भी विरोध किया था, टेबल रेट का, जो खाने का, जो मरीजों का। तो ये हालत तो देखो, जो इलाज के नाम पे जो 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 मंत्री प्रतिनिधि जो कह रहा है तो उसकी भी जांच होना चाहिए उसको। कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, कलेक्टर कितना संतुष्ट है? कलेक्टर साहब ने हमारे को यह आश्वासन दिया कि 2 नर्स 1 डॉक्टर को निलंबित कर दिया और आर्थिक सहायता उनको रेड क्रॉस से 50,000 रुपये की देने की घोषणा की और तत्काल देने की बात कही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.